कहानी की शुरुआत में हम इस सल्तनत के राजा वॉल्ट और उसके सिपाहियों को देखते हैं, जिन्हें जंगल में नदी के किनारे एक हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर वॉल्ट समझ जाता है कि दुश्मन उनके देश में आने की साजिश रच रहे हैं और वो उनके देश के सबसे बड़े पहाड़, जिसे ब्रोकन टूथ पर्वत नाम से जाना जाता है, वहाँ पर छिपे हुए हैं। वॉल्ट अपने कुछ सिपाहियों को किले में जाने को बोलकर सबको वहाँ आगाह करने को बोलता है और अपने बाकी के सिपाहियों को लेकर उस पहाड़ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही अंधेरी गुफा होती है। वो सब हमला करने के लिए पूरे तैयार होकर उस गुफा में जाते हैं, जहाँ पर वॉल्ट बहुत सारी हड्डियों का चूरा देखता है और इसी बीच उसके साथियों के ऊपर कोई हमला कर देता है, जो ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। वो अजीब चीज वहाँ वॉल्ट के सभी साथियों को मार देती है, लेकिन वॉल्ट गुफा के दरवाजे तक पहुँच जाता है, जिससे धूप यानी रोशनी की वजह से वो विचित्र जीव उसके पास नहीं आ पाता और इस वजह से वॉल्ट की जान वहाँ बच जाती है। जिसके बाद वॉल्ट वापस अपने राज्य में आता है और वहाँ पादरी के पास जाकर उससे उस विचित्र जीव के बारे में पूछता है। पादरी उसे बताता है कि जिस चीज से तुम्हारा सामना हुआ था, असलियत में वो एक वैम्पायर है, जो कई सालों पहले एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन वो ताकत और कामयाबी की लालच में शैतान की बातों में आ गया, जिससे शैतान ने उसे वो सब पाने का वरदान दे दिया। लेकिन अब वो इसकी कीमत एक अंधेरी गुफा में रहकर चुका रहा है और वो तब तक वहाँ से आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे कोई ऐसा इंसान ना मिले जो ताकत और कामयाबी के लिए उससे सौदा करके उसकी सारी शक्तियां खुद में ले ले, और ऐसा करने से वो आजाद हो जाएगा और जो इंसान उसकी शक्तियां लेगा वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। वॉल्ट पादरी को इस बात को हमेशा राज ही रखने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके राज्य का कोई इंसान गलत कदम उठाए। अब कुछ महीनों बाद ईस्टर के दिन वॉल्ट अपने परिवार और राज्य के लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। वॉल्ट हमेशा अपने राज्य में शांति को कायम रखना चाहता है, क्योंकि किसी वक्त पर वॉल्ट के नाम से पूरी दुनिया कांप उठती थी। उसे जल्लादों के बादशाह के नाम से जानते थे। वॉल्ट ने कई लड़ाइयां लड़ी, कई मासूमों को जान गंवाते हुए देखा, जिससे उसने हमेशा के लिए लड़ाई का रास्ता छोड़ दिया और अब वो बस अपने राज्य में शांति बनाए रखना चाहता है। लेकिन इसी बीच उसके राज्य में दूसरे देश के कुछ सैनिक आते हैं, जिनका देश बहुत ही शक्तिशाली है। वॉल्ट हर ईस्टर त्योहार पर इस राज्य को चांदी के सिक्के देता है और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। लेकिन वो सैनिक बोलता है, इस बार हमारे राजा को सिक्कों के साथ हमारी सेना के लिए तुम्हारे राज्य के 1000 बच्चे भी चाहिए। लेकिन इसके लिए वॉल्ट उनके मुंह पर साफ साफ मना कर देता है और उन्हें चुपचाप उसके राज्य से निकलने को बोलता है। दरअसल वॉल्ट को भी उसके बचपन में उस राज्य के राजा को दे दिया गया था और उसने खुद भी अपने 20 साल उन्हीं के सेना में लड़कर काटे हैं, जिससे अब वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके राज में वो खुद अपने राज्य के बच्चों को उन्हें दे। जिसके बाद वॉल्ट की बीवी उसे उस राज्य के राजा के पास जाकर उससे इस बारे में बात करने को बोलती है, क्योंकि उन दोनों का बचपन एक साथ ही कटा है। जिससे अपनी बीवी की बात को मानते हुए अगले ही दिन वॉल्ट उस राज्य में जाकर वहाँ के राजा से मिलने जाता है, जिसका नाम मेहमद II है, जो फालतू की बातें न करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आकर वॉल्ट से बच्चों के बारे में पूछता है। वॉल्ट उसे कहता है कि मैं अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता। मेहमद II को लगता है कि वॉल्ट के लोगों ने उसके सिपाहियों को मारा है और इसी के बदले अब उसे वॉल्ट के 1000 जवान बच्चे चाहिए। मेहमद II के लोगों को वॉल्ट के लोगों ने नहीं, बल्कि ब्रोकन टूथ में रहने वाले वैम्पायर ने मारा था, जिसके बारे में वॉल्ट मेहमद II को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और अब 1000 बच्चों के साथ वो वॉल्ट को अपना बेटा भी साथ में भेजने को बोलता है। जिसके बाद वॉल्ट वहाँ से अपने राज्य में वापस आ जाता है, जहाँ मेहमद II के कुछ सैनिक उसके बेटे को लेने आए होते हैं। वॉल्ट अपने राज्य में शांति कायम रखने के लिए अपने बेटे को उन्हें देने ही वाला होता है, लेकिन उन सैनिकों की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी, जिससे वॉल्ट सब कुछ भूलकर फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और मेहमद II के सभी सैनिकों को मार डालता है। और अब उसे पता है कि हमारे राज्य पर कभी भी हमला होने वाला है, क्योंकि मैंने जंग की शुरुआत कर दी है और मेहमद II तक जल्द ही ये बात पहुंच जाएगी और अब वॉल्ट को किसी भी कीमत पर अपने राज्य और वहाँ के लोगों को बचाना है। वॉल्ट अपने सिपाही को अपनी बीवी और बेटे को सुरक्षित किले तक पहुँचने को बोलता है और खुद ब्रोकन टूथ पर्वत की तरफ को निकल जाता है और रात तक वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर वो वैम्पायर से बात करता है और कहता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, तुम्हें इस रक्त के कटोरे को पीना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों तक वैम्पायर की ताकत आ जाएगी। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें इंसानों का खून पीने का मन होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बनकर रह जाओगे
और मैं भी यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और इसके बाद दुनिया में वैम्पायर्स की ताकत बढ़ने लगेगी। वॉल्ट को इस वक्त सिर्फ अभी अपने राज्य के लोगों की पड़ी है, जिससे वो वैम्पायर की सारी शर्तें मानते हुए उस रक्त के कटोरे को पी लेता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आती है तो वो जंगल में होता है और अब वो अपने अंदर वैम्पायर की शक्तियों को भी महसूस कर पा रहा था। उसे अपने राज्य से लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भागता है और तभी वो महसूस करता है कि उसमें चमगादड़ों की शक्तियाँ भी आ गई हैं। वो सब उसका हुक्म मानते हैं और अब वो इस शक्ति के साथ जल्दी से अपने राज्य पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि महमद II की सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी उसके राज्य की तरफ को आ रही है। वॉल्ट के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है जिनसे वो इनका सामना कर पाए, इसलिए वो जंग के मैदान में अकेला ही पहुंच जाता है और वहां पर अकेले ही बस कुछ मिनटों में महमद II के हजारों सैनिकों को अकेले ही मार गिराता है। और जब को वॉल्ट के सैनिक वहां पहुंचे तब को वॉल्ट ने महमद II की पूरी सेना को खत्म कर दिया था। वॉल्ट की सेना ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन वॉल्ट उन्हें उसी वक्त बोल देता है, इस बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ महमद II को पता चलता है कि वॉल्ट ने उसकी पूरी सेना को मार गिराया है, जिससे महमद II गुस्सा हो जाता है और अब महमद II वॉल्ट को खत्म करने के लिए पहले से भी 10 गुना सेना को उसके राज्य की तरफ को भेजता है। जो बात वॉल्ट को पता थी, इसलिए वो अपने राज्य के सभी लोगों को लेकर अपने दूसरे किले की तरफ निकल पड़ा था। वॉल्ट के पास सिर्फ 3 दिन थे और इन 3 दिनों में उसे ये जंग जीतनी है, लेकिन अब लोगों को मांस खाते हुए देखकर वॉल्ट खुद से काबू खोने लगा था और जब वो अपनी बीवी के करीब आ रहा था तो उस वक्त भी उसका मन कर रहा था कि वो उसे मार डाले, लेकिन सही वक्त पर वॉल्ट खुद पर काबू करके वहाँ से चल जाता है। उसके अचानक जाने से उसकी बीवी को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगली सुबह वॉल्ट अपनी बीवी को अपनी सच्चाई बता देता है, साथ ही ये भी कि अगर मैं आने वाले 2 दिन किसी का खून नहीं पीऊंगा तो मैं फिर से पहले की तरह साधारण बन जाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को कहकर अपने राज्य के सभी लोगों को किले की तरफ को चलते रहने को बोलता है। वो खुद सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो पूरा दिन टेंट के अंदर रहकर सूरज ढलने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ वॉल्ट के राज्य के लोगों पर महमद II की सेना हमला कर देती है। महमद II की सेना का एक आदमी वॉल्ट के करीबी दोस्त की जान लेने के बाद वॉल्ट की बीवी को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वॉल्ट आ जाता है और उस आदमी को मारकर सभी लोगों को खत्म करके अपने किले में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ महमद II का एक सैनिक बच गया था, जो महमद II को बताता है कि वॉल्ट को हराया नहीं जा सकता, वो कोई इंसान नहीं है। लेकिन अब वॉल्ट को हराना महमद II की जिद बन चुकी है, लेकिन महमद II की सारी सेना वॉल्ट के रूप से डरी हुई थी, इसीलिए वो अपनी सेना के सभी सिपाहियों की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो वॉल्ट को देखकर न डरे। और अब महमद II अपनी पूरी सेना के साथ खुद भी वॉल्ट के राज्य की तरफ को रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्ट खुद को सूरज की रोशनी से बचा रहा था, क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते। ये सब पास खड़ा पादरी भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो वॉल्ट के सामने चांदी की तलवार लेकर गया तो उसका ये शक हकीकत में बदल जाता है और अब पादरी के साथ साथ ये बात राज्य के सभी लोगों को पता चल जाती है और सभी लोगों को लगने लगता है कि वॉल्ट कोई शैतान है, जिससे वो सभी लोग वॉल्ट के तंबू में आग लगा देते हैं। लेकिन शायद भगवान खुद भी वॉल्ट को बचाना चाहते थे, जो इतनी आग के बावजूद भी वॉल्ट को कुछ नहीं होता। वो अपने दिल में भरे गुस्से में उस जलते तंबू से बाहर आकर अपने राज्य के लोगों पर भड़क जाता है कि बेवकूफों, मुझे शैतान बनने का कोई शौक नहीं था। मैंने तुम सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए शैतान से सौदा किया और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर उसे कहती है, तुम ऐसे नहीं हो। अपनी पत्नी के कहने से वॉल्ट शांत हो जाता है और अब महमद II की सेना यहाँ पहुँच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी होती है और अब वॉल्ट के पास उन सबको हराने की सिर्फ आज की रात ही बची हुई थी, क्योंकि कल सुबह होते ही उसकी वैम्पायर की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और वो फिर से एक साधारण इंसान बन जाएगा, जिससे वॉल्ट अपने किले के सभी चमगादड़ों को अपनी शक्तियों से काबू करके महमद II की फौज पर हमला कर देता है। उसका मेन निशाना महमद II था और जैसे ही वॉल्ट को वो दिखता है वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब वॉल्ट ने उसे पास जाकर देखा तो वो तो महमद II के रूप में तो कोई और ही आदमी था और अब सूरज की रोशनी आने में भी
कुछ ही वक्त बचा था। तभी वॉल्ट को अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है, जिसे मेहमद 2 के आदमी किले के ऊपर से नीचे गिराने ही वाले थे। वॉल्ट वहां पर पहुंच तो जाता है, लेकिन तभी उसकी बीवी किले से नीचे गिर जाती है। वॉल्ट उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। मेहमद 2 वॉल्ट के बेटे को भी अपने साथ ले जाता है। उसके राज्य के लोग भी मेहमद 2 की सेना से हार चुके थे और अब वॉल्ट की बीवी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, जो वॉल्ट को बोलती है, तुम मेरा खून पी लो, तभी तुम हमारे बेटे को बचा सकोगे। वॉल्ट ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और अब वो ना चाहते हुए भी उसका रक्त पी लेता है और अब वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक टूथ पहाड़ पर रहने वाला वैम्पायर भी आजाद हो जाता है। वॉल्ट देखता है कि उसके राज्य के सभी लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इसलिए वो उन सबको भी अपना रक्त पिला देता है, जिससे वो सब भी वैम्पायर बन जाते हैं। जिसके बाद वॉल्ट अपनी शक्तियों से बिजली और बादलों का कहर लाता है ताकि उस पर और उसके लोगों तक सूरज की रोशनी न पहुंच सके और वो सब मेहमद 2 के राज्य पर हमला कर देते हैं, जो मेहमद 2 की सेना को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं वॉल्ट जब मेहमद 2 के तंबू में पहुंचता है तो वहां पर मेहमद 2 ने चारों तरफ चांदी के सिक्के गिराए होते हैं, जिससे वहां पर काफी रोशनी होती है और साथ ही चांदी से वैम्पायर्स की ताकत कम होती है, जिससे वॉल्ट बहुत कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि मेहमद 2 के पास तलवार भी चांदी की होती है। मेहमद 2 वॉल्ट को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वॉल्ट को वहां अपना बेटा दिखता है, जिससे वॉल्ट उसे बचाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेहमद 2 को मार गिराता है। और अब जब वॉल्ट अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है तो वॉल्ट के वैम्पायर साथी उसे बोलते हैं कि यहाँ सभी इंसान खत्म हो गए हैं सिवाय तुम्हारे बेटे को छोड़कर। वॉल्ट समझ जाता है कि अब ये लोग उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, लेकिन जो भी वॉल्ट के बेटे की तरफ को बढ़ता है वॉल्ट उन्हें चांदी के भाले से मार डालता है। तभी वहाँ पर वो पादरी भी अपने हाथ में चांदी का क्रॉस लेकर आ जाता है, जिसके हाथ में चांदी का क्रॉस देखकर कोई भी वैम्पायर उसके करीब नहीं जा पा रहा था। वॉल्ट अपने बेटे को उस पादरी के साथ वहाँ से भेज देता है, लेकिन वॉल्ट जानता था कि ये सब वैम्पायर इन्हें यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे, जिससे वॉल्ट अपनी शक्तियों से आसमान से सारे बादलों को हटा देता है, जिससे चारों तरफ धूप फैल जाती है और वहाँ पर जितने भी वैम्पायर होते हैं वो सब सूरज की किरणों से जलने लगते हैं, जिसमें खुद वॉल्ट भी होता है और इस तरह से वहाँ सभी वैम्पायर का खात्मा हो जाता है। वॉल्ट का बेटा ये सब कुछ देख रहा था। पादरी इसके बाद वॉल्ट के बेटे को राज्य ले आता है और उसे उसके पिता की गद्दी दे दी जाती है, यानी अब वॉल्ट का बेटा यहाँ का राजा है। दूसरी तरफ वॉल्ट की बॉडी के पास एक आदमी जाता है और उसकी बॉडी को एक तंबू में ले जाकर अपना खून उसके मुंह में डालता है, जिससे वॉल्ट फिर से जिंदा हो जाता है और अब वो हमेशा के लिए अमर है। इसके कई 100 सालों बाद वो फिर से इस दुनिया में अपनी बीवी की हमशक्ल से मिलता है, या यूं मानो कि उसकी बीवी दूसरा जन्म लेकर फिर से इस दुनिया में है। ये सब पास बैठा आदमी भी देख रहा था, जो वही था जिसने वॉल्ट को वैम्पायर बनाया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई।